कंपनीज चीजों को रिपेयरेबल क्यों नहीं बनाती? ये एक्चुअली एक्सीडेंट नहीं है। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आपका फोन, ईयरबड्स या लैपटॉप खराब हो जाए तो रिपेयर करवाना इतना मुश्किल क्यों होता है? छोटी सी प्रॉब्लम होती है लेकिन सर्विस सेंटर बोलता है, सर फुल यूनिट रिप्लेस होगी। तो सवाल ये है, क्या कंपनीज को रिपेयर करना नहीं आता, या फिर ये जानबूझ के किया जाता है? सोचो, चार्जर का एक पिन खराब हो गया। आप सोचते हो बस ये पार्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन जवाब क्या मिलता है? रिपेयर पॉसिबल है पर अलाउड नहीं। और यहीं पे स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम टेक्निकल नहीं है, प्रॉब्लम डिजाइन की है। चलो इस सिस्टम को रिवर्स इंजीनियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। आज के प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे ग्लूड बैटरीज, सील्ड बॉडीज, स्पेशल स्क्रूज, नॉन रिमूवेबल पार्ट्स। अब सवाल, बैटरी स्क्रू से भी तो लग सकती थी, तो ग्लू क्यों? आंसर सिंपल है। रिपेयरेबल डिजाइन का मतलब होता है एक्स्ट्रा स्क्रूज, एक्स्ट्रा स्पेस, मॉड्यूलर पार्ट्स, और एक्स्ट्रा का मतलब होता है एक्स्ट्रा कॉस्ट। रिपेयरेबिलिटी इक्वल्स टू इंजीनियरिंग कॉम्प्रोमाइज। कंपनी के लिए स्लिमर, चीपर, फास्टर असेंबली ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कस्टमर के लिए रिपेयर लेटर। अब आते हैं रियल रीजन पे। बिजनेस मॉडल। सोचो, अगर फोन इजीली रिपेयर हो जाए, बैटरी चेंज हो जाए, स्क्रीन चिप में रिप्लेस हो जाए, तो यूजर 4 से 5 साल नया फोन क्यों खरीदेगा? कंपनीज प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो रिप्लेसमेंट साइकिल बेचती। नॉन रिपेयरेबल डिजाइन का एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है, प्रोडक्ट जल्दी रिप्लेस होता है। रिप्लेसमेंट इक्वल्स टू सेल्स। रिपेयरेबिलिटी बिजनेस के लिए लॉस है, लेकिन कस्टमर के लिए विन। इसलिए रिपेयर को डिफिकल्ट बनाना एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है। अब थोड़ा और डीप जाते हैं। कंपनीज सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो बेचती हैं कंट्रोल। कंट्रोल ओवर स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर्स, रिपेयर्स। इसलिए आप देखेंगे थर्ड पार्टी रिपेयर के बाद एरर मैसेजेस, पार्ट्स सीरियल नंबर लॉग्ड, और कभी सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो रिपेयर के बाद फेल हो जाते हैं। रिपेयर अलाउ करना मतलब इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप्स ग्रो करेंगे, कंपनीज का मोनोपोली कम हो जाएगा, और ये कंपनीज कभी भी नहीं चाहती। अब थोड़ा बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव भी समझते हैं। कंपनीज का कहना होता है, अगर रिपेयर गलत हुआ और बैटरी फायर हो गई तो जिम्मेदार कौन? ये बात कंप्लीटली गलत नहीं है। लिथियम बैटरीज, पावर सिस्टम्स डेंजरस तो हो सकते हैं, लेकिन सेफ्टी के नाम पे टोटल रिस्ट्रिक्शन
और सिर्फ कंपनी अप्रूव्ड रिपेयर? ये लाइन थोड़ी ब्लरी हो जाती है। फाइनल आंसर क्या है? प्रोडक्ट्स रिपेयरेबल नहीं होते क्योंकि कॉस्ट ऑप्टिमाइज करनी होती है, रिप्लेसमेंट सेल्स चाहिए, कंट्रोल मेंटेन रखना होता है और लीगल रिस्क अवॉइड करना होता है। रिपेयरेबल ना बनाना एक्सीडेंट तो नहीं है, ये एक डिजाइन डिसीजन है। लेकिन अब दुनिया बदल रही है, राइट टू रिपेयर लॉज आ रहे हैं, कस्टमर्स अवेयर हो रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या फ्यूचर में प्रोडक्ट्स फिर से रिपेयरेबल होंगे या सिर्फ रिपेयर का इल्यूजन मिलेगा? अगर आप प्रोडक्ट डिजाइनर होते तो क्या चूज करते? रिपेयरेबिलिटी या प्रॉफिट? कमेंट में बताओ। और अगर ऐसे सिस्टम ब्रेकडाउन्स पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।